क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स यूके को अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के रूप में चुनते हैं, और क्यों ये देश एजुकेशन और फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए इतना पॉपुलर बन चुका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूके में पढ़ाई करना सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज तक लिमिटेड है, लेकिन असल में प्रोसेस और अपॉर्चुनिटीज काफी वाइड और एक्सेसिबल हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर एस्पिरेंट अपने जर्नी को कॉन्फिडेंटली प्लान कर सके। यूके में पढ़ाई का सपना बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए सिर्फ एडमिशन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही प्रोसेस समझना और सही टाइम पर सही डॉक्यूमेंट्स तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक ऑफ अवेयरनेस या गलत गाइडेंस की वजह से बीच में अटक जाते हैं और उनका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए इस स्क्रिप्ट का पर्पस यही है कि हम पूरी क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को समझें। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च करना। यूके में थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं और हर कोर्स की ड्यूरेशन अलग होती है। कुछ अंडरग्रेजुएट कोर्सेज 3 साल के होते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ज्यादातर 1 साल के होते हैं। इसलिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और उसका फ्यूचर करियर स्कोप क्या है। सिर्फ ट्रेंडिंग कोर्स देखकर एडमिशन लेना कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं होता। आपको अपने स्किल्स और करियर गोल्स के हिसाब से कोर्स चुनना चाहिए। रिसर्च करने के बाद अगला स्टेप है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। यूके में लगभग 160 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज IELTS की डिमांड करती हैं, तो कुछ प्राइवेट या टेफल भी एक्सेप्ट करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हाई ग्रेड्स और वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं, जबकि कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं। इसलिए जब आप शॉर्टलिस्ट करें तो ये देखें कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल और फाइनेंशियल बजट किस यूनिवर्सिटी से मैच करता है। अब बात करते हैं एडमिशन एप्लीकेशन की। जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटीज का अपना पोर्टल होता है और कुछ कोर्सेज यूकैस नाम के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से भी अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने ये कोर्स क्यों चुना है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इससे एडमिशन ऑफिसर को आपके इंटेंशन का अंदाजा होता है। इसके साथ आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स को, रेफरेंस लेटर्स और अगर डिमांड हो तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी अटैच करने पड़ते हैं। कई बार स्टूडेंट्स रेफरेंस लेटर को लाइटली लेते हैं, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आपके चांसेस को बहुत बढ़ा सकता है। जब यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करती है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो आपको अनकंडीशनल ऑफर देगी या कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर में यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि आप एडमिशन तभी पा सकते हैं जब आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करें, जैसे फाइनल मार्कशीट सबमिट करना या इंग्लिश टेस्ट का रिक्वायर्ड स्कोर अचीव करना। जब आप उन कंडीशंस को पूरा कर देते हैं, तब आपको फाइनल अनकंडीशनल ऑफर मिलती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं कैस, यानी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी इशू करती है और इसमें आपके कोर्स डिटेल्स, ट्यूशन फीस डिटेल्स और आपके यूनिक रेफरेंस नंबर होते हैं। बिना CES के आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कैस को सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। कैस मिलने के बाद आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। यूके स्टूडेंट वीजा के लिए आपको ये प्रूव करना होता है कि आपके पास ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं। यूके गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं। लंदन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए लिविंग कॉस्ट रिक्वायरमेंट अलग है और लंदन के बाहर पढ़ने वालों के लिए अलग है। ये पैसा आपके या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में कम से कम 28 डेज तक कंटिन्यूअसली होना चाहिए। अगर बैलेंस में फ्लक्चुएशन है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। अब अगला स्टेप है वीजा एप्लीकेशन। यूके स्टूडेंट वीजा को फॉर्मली टियर 4 स्टूडेंट वीजा कहा जाता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, वीजा फी और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना होता है। हेल्थ सरचार्ज का मतलब है कि आप यूके में रहते हुए NHS
यानी नेशनल हेल्थ सर्विस का फायदा ले सकें। यह एक मैंडेटरी फी है। वीजा फॉर्म भरने के बाद आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ये स्टेप हर एप्लीकेंट के लिए कंपलसरी है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में चले जाते हैं और वहां पर वीजा ऑफिसर आपकी पूरी फाइल को चेक करता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर उनके पास कैश है तो उनका वीजा गारंटीड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीजा ऑफिसर आपके इंटेंशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल क्रेडिबिलिटी को चेक करता है। कई बार स्टूडेंट्स से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी लिया जाता है, जिसमें उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने ये कोर्स क्यों चुना, क्यों यूके और क्यों ये यूनिवर्सिटी। अगर आपके आंसर्स कॉन्फिडेंट और जेन्युइन हैं, तो आप इजीली पास कर जाएंगे, लेकिन अगर आपके आंसर्स वीक हैं, तो वीजा ऑफिसर को डाउट हो सकता है। वीजा अप्रूवल के बाद आपको एक विनियत स्टिकर मिलता है, जो आपके पासपोर्ट पर लगाया जाता है। ये टेम्पररी वीजा होता है, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 डेज की होती है। इस 30 डेज के अंदर आपको यूके ट्रैवल करना होता है। जब आप यूके पहुंचते हैं, तो वहां से आपको BRP यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करना होता है। BRP आपकी ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है, जिसमें आपके पूरे स्टे की डिटेल्स होती हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। कई बार स्टूडेंट्स पैसे बोरो करके अकाउंट में डाल देते हैं और सोचते हैं कि चलो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, लेकिन एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली चेक करती है। अगर उन्हें लगे कि पैसे अचानक से आए हैं तो वह सोर्स पूछ सकती है। अगर आप सोर्स जस्टिफाई नहीं कर पाए तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी मिस्टेक होती है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंटरव्यू में बस इंग्लिश बोल देना काफी है, लेकिन असल में ऑफिसर को ये देखना होता है कि आपने जेन्युइनली रिसर्च किया है या नहीं। अगर आपने अपने कोर्स की डिटेल्स, ड्यूरेशन, मॉड्यूल्स और फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया तो आपका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तीसरी मिस्टेक होती है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-2 डॉक्यूमेंट्स को लाइटली लेते हैं और इनकम्प्लीट फाइल सबमिट कर देते हैं। एम्बेसी इनकम्प्लीट फाइल को कभी एंटरटेन नहीं करती। हर डॉक्यूमेंट का अपना महत्व होता है। अब अगर हम ओवरऑल जर्नी को समराइज करें तो यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज है एडमिशन और कैश का। दूसरा स्टेज है फाइनेंशियल प्रिपरेशन और वीजा एप्लीकेशन का। तीसरा स्टेज है वीजा अप्रूवल और ट्रैवल का। अगर आप इन तीनों स्टेजेस को सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं तो आपका जर्नी स्मूथ रहेगा। यूके में पढ़ाई करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी अवेलेबल है, जिसे ग्रेजुएट रूट कहते हैं। इस वीजा से आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल तक यूके में रहकर जॉब सर्च कर सकते हैं। यह ऑप्शन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि इससे उन्हें इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है और फ्यूचर PR अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यूके की यूनिवर्सिटीज डाइवर्सिटी को बहुत सपोर्ट करती हैं। वहाँ पर आपको हर देश के स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिससे आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नेटवर्किंग फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। यूके एजुकेशन सिस्टम का एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ के कोर्सेज बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सिर्फ थियरी पर फोकस नहीं होता, बल्कि इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और रिसर्च पर भी काफी जोर दिया जाता है। इससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। अगर आप अपने जर्नी को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहते हैं तो आपको टाइमलाइन बनानी चाहिए, जैसे कि आप 1 साल पहले ही रिसर्च शुरू करें। कम से कम 9 महीने पहले इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट कर लें, 6 महीने पहले एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट कर दें और 3 महीने पहले वीजा एप्लीकेशन फाइल कर दें। इससे आपका पूरा प्रोसेस स्मूथ रहेगा और कोई लास्ट मिनट टेंशन नहीं होगी। कंक्लूजन यही है कि यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस दिखने में टफ लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चले तो ये बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ पेशेंस, प्लानिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई करने का इरादा रखते हैं और अपने करियर को सीरियसली लेते हैं तो यूके आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है।